जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हम सभी। आई होप सो सारे के सारे बच्चे यार बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत ही अल्टीमेट लेवल की बच्चे आप सभी की प्रिपरेशन चल रही होगी। तो वॉरियर्स, जैसे कि तुम सबको पता है, तुम्हारे एनडीए एग्जाम के लिए अपने पास तकरीबन मोटा मोटा तौर पे 30 दिन का टाइम रह गया है। तो इस लास्ट के 30 दिन के अंदर बच्चे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे कि तुम अपनी ड्रीम जगह खड़कवासला एनडीए एकेडमी पहुंच पाओ और अपने सपने को कर पाओ साकार। तो बच्चा इस वीडियो में हम लोग लास्ट के आपका 30 दिन का क्या प्लान होना चाहिए, मैथ्स का, जीएटी का बच्चा ओवरऑल सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। सबसे पहले बच्चा बात करें आपके एनडीए रिटन एग्जाम की, तो आपके दो पेपर होने, एक तो आएगा आपका मैथ्स का, दूसरा बच्चा आपका होगा जीएटी का। ठीक है, मैथ्स की अपन बच्चा बात करें जैसे कि क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हो, कैसे रिवीजन मोड में लाए, है ना। मैथ्स के अपन बच्चा बात करें ना, तो देखो जो लास्ट का 30 डेज का टाइम पीरियड है, इसके अंदर आपका जो बच्चा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जैसे अलजेब्रा के कुछ चैप्टर हो गए ना, ज्योमेट्री के बच्चा, कैलकुलस के, ये मेजरली पोर्शन है जो आपका बेसिकली बच्चा 70 से लेकर 80 क्वेश्चन तक कवर करता है टोटल 120 क्वेश्चन में से जो आपके मैथ में आते हैं। तो आपको मेजरली जो पोर्शन है बच्चा उसको उसके ऊपर आपका कोर फोकस होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम टाइम में आप जो मेजर चीजें हैं उनको कवर कर पाएगा तो ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इन चैप्टर को बच्चा अगर आपने पहले पढ़ा है तो इन्हीं चीजों को क्या करना है आपको बच्चा, इन्हीं चैप्टर को आपको रिवीजन मोड में डालना है। साथ साथ रिवीजन के साथ साथ अगर आपने पीवाईक्यू बच्चा नहीं लगाए हैं तो पीवाईक्यू की बच्चा इनकी प्रैक्टिस मस्ट है। अगर आप पीवाईक्यू छोड़ दोगे ना लास्ट 10 ईयर का तो फिर मामला गड़बड़ है। तो जो चैप्टर बच्चा इंपोर्टेंट मैथ के, इन सभी की प्रैक्टिस प्लस में लास्ट 10 ईयर के बच्चा पीवाईक्यू मस्ट है इन लास्ट के 30 डेज में। ठीक है, ओवरऑल बच्चा जिस बच्चों का अगर मान लो अच्छा स्कोर नहीं बन पा रहा है तो वो इसमें से क्या कर सकता है, अगर वो पीवाईक्यू में लगा लेगा तो उसका कट ऑफ एक तरह से क्लियर हो जाएगा। आपका 25% जो मिनिमम है सेक्शन कट ऑफ मैथ्स के लिए, जिससे कि फिर अगर जीएटी में अच्छा कर लेगा तो ओवरऑल बच्चा उसका अच्छा स्कोर बन सकता है। इसके बाद अगर बच्चा अपन लोग बात करें सर जीएटी की, जीएटी के अंदर बच्चा अपने पास 3 पोर्शन है, जैसे इंग्लिश आ गया, जीएस आ गया एंड साइंस आ गया। इंग्लिश के बच्चा बात करें तो इंग्लिश के अंदर भी अपने पास में ग्रामर एंड वोकैब, और तीसरा पोर्शन बच्चा अपने पास में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आता है। ग्रामर की बच्चा बात करें तो लास्ट के 30 डेज में सर क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर हो सकते हैं, जैसे बच्चा प्रेपोजिशन हो गया, वर्ब, टेंस, कंडीशनल सेंटेंस, ये कुछ ऐसे चैप्टर ग्रामर के जिससे बच्चा आपसे एरर के क्वेश्चन मोस्टली पूछता है आपके एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में। वोकैब की बात करें सर, वोकैब के लिए क्या कर सकते हैं बच्चा, और इंग्लिश के लिए मैं तुम्हारी है क्या पर्टिकुलर हेल्प कर सकता हूं। इसके लिए बच्चा वोकैब के लिए तो अपन लोग कल यानी 2 तारीख को बच्चे शाम को 6 बजे एक मैराथन भी लेके आ रहा हूं तुम्हारे लिए, जो अपना यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, यहीं पे। तो सारे बच्चे इसको अटेंड करना। एंड बच्चा विद इन 30 डेज जो आपका लास्ट 30 दिन का जो बच्चा टाइम है, इस लास्ट के 30 दिन में मैं तुम्हारे लिए बच्चे ऐसी बहुत सारी मैराथन प्लान कर रहा हूं जिससे कि इंग्लिश वाला पोर्शन तुम्हारा सारा एक बार रिवीजन मोड में आ जाए, चाहे ग्रामर हो चाहे वोकैब हो, और आपकी रीडिंग पोर्शन की बच्चा अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। बिकॉज बच्चा तुम्हें पता है रीडिंग पोर्शन के अंदर भी आपके पास में जंबल सेंटेंस आते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस भी मस्ट है। रीडिंग पोर्शन है मोस्टली जो पोर्शन है वो है रिवीजन प्रैक्टिस का पार्ट है। ग्रामर आपको याद करने, कॉन्सेप्ट लर्न करने, वो कैब का भी सेम पोर्शन आपको याद होनी चाहिए, लेकिन रीडिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप जंबल सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे उतना आप उसमें निखार ला पाएंगे ना। तो उसके लिए बच्चा इंग्लिश के लिए मैंने तुम्हारे लिए कल भी मैराथन लगाई है, एंड जैसे बच्चा 2 तारीख को आपको शाम को 6 बजे मैराथन है, ऐसे ही बच्चा बहुत सारी मैराथन तुम्हारे लिए मैं इस विद इन 30 डेज के टाइम पीरियड में बहुत सारे मैराथन प्लान करूंगा, जिससे कि तुम्हारा ओवरऑल इंग्लिश में कवर करा पा दूं। ठीक है, बशर्ते तुम्हारे सपोर्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। आगे बच्चा बात करें इंग्लिश के बाद में आपके पास में साइंस का पोर्शन है, प्लस में जीएस है। अब देखो जिन बच्चों के पास में 12th में है ना पीसीएम था, तो वो बच्चे अपना कोर फोकस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पर रखें, बायो को इग्नोर मार दो एक बार के लिए। अगर तुमने पहले बायो नहीं पढ़ी है तो लास्ट के 30 दिन में पढ़नी भी नहीं है ना, बिकॉज लास्ट का 30 दिन अपने पास मेजरली बच्चा क्या है, प्रैक्टिस, जो भी चीजें पढ़ी है उसको रिविजन मोड में डालना, प्लस में उसको प्रैक्टिस करना बस। अगर नहीं पढ़ा तो उसको छोड़ दो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे तुम्हारा कोर फोकस हो। 50 में से बच्चा 40 नंबर तो तकरीबन यहीं से आ जाएंगे। 40 क्वेश्चन तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री के आते हैं टोटल, और आपके 10 क्वेश्चन आपके बायो के आते हैं, तो उसको आप छोड़ भी सकते हो ना। ठीक है, बात करें बच्चा जीएस की, ठीक है, तो जीएस के लिए बच्चा आपके पास में करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन बच्चा आप वो छोड़ सकते हैं अगर आप उसमें नहीं पढ़ा तो, बिकॉज उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड करके, कहीं ना कहीं 5 ईयर प्लान का पूछ लेगा, करंट अफेयर रिलेटेड करके पूछ लेगा, तो उसको आप छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो मेजर बच्चा पोर्शन है करंट अफेयर वगैरह का, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर के लिए आप कुमार गौरव सर की जो है ना मैगजीन वगैरह बच्चा वो भी फॉलो कर सकते हैं, जो आपकी मंथली मैगजीन आती है ना। तो बच्चा मंथली जो लास्ट 6 मंथ का है वो आपको मोटा मोटा तौर पे करंट अफेयर अपना रिवीजन मोड में डालना है, अगर आपने उसको पढ़ा है तो। नहीं पढ़ा तो भाई जरूर पढ़ना है, बिकॉज करंट अफेयर बच्चा मेजर पोर्शन इसमें आप जीएस वाले में आने वाला है। ठीक है, सेम बच्चा हिस्ट्री, पॉलिटी, हिस्ट्री के आपके 3 पार्टन है ना, 3 पोर्शन है। जैसे बच्चा एनिशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न,
कई बार ऐसा देखा गया है मॉडर्न से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, एनिशेंट से कम पूछ रहा है, मिडाइवल से पूछ रहा है। तो बच्चा मॉडर्न में आपकी खास पकड़ होनी बहुत जरूरी है, हर एक पोर्शन से बच्चा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो जीएस बच्चा मैं तो रिकमेंड करूंगा जीएस और साइंस एक बारी 30 डेज में जितना तुम पूरा रिवीजन कर पाओ तो तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट होगा, जिससे कि बिकॉज ये वाला पोर्शन तुम्हारा एक वन लीनर है, या तो आ रहा है क्वेश्चन या नहीं आ रहा, ठीक है। तो पूरा बच्चे एक बार तुम्हें गो थ्रू करना है, उसके लिए बच्चा हम लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुम्हारे लिए क्लासेस का प्लान करेंगे, जिससे कि हम लोग भी तुम्हारे इसमें हेल्प कर पाए, पूरा है ना साइंस ये बच्चा सब कुछ मैथ्स वगैरह में, ठीक है। एंड बच्चा सबसे जरूरी बात देखो, सिलेबस तो तुम कवर कर, जिन बच्चों ने कर लिया वो रीजन कर लेंगे, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात, कुछ बच्चों में ऐसा भी देखा गया कि सर सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन सर सब कुछ याद भी है, लेकिन सर पेपर क्लियर नहीं हो रहा। मतलब ऐसा जिन बच्चों ने पिछली बार इंटेक दिया उन्होंने बताया कि सर सब कुछ पढ़ा था, सब कुछ हुआ, लेकिन पेपर क्लियर नहीं हुआ। रीजन क्या था उस चीज का मैं बताता हूं। सबसे बड़ी जो गलती करते हैं बच्चे, सिर्फ रिवीजन कर लिया, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिवीजन मार लिया, है ना, लेकिन जो सबसे जरूरी चीज है लास्ट के 30 डेज में बच्चा, दैट इज मॉक टेस्ट। अगर आपने बच्चा मॉक टेस्ट नहीं लगाए, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अगर आपने नहीं की, तो सारा पढ़ाई लिखाई कुछ भी काम करनी है। रीजन क्या है देखो, एनडीए एग्जाम क्या मांगते हैं तुम्हें 10 से 12.5 मैथ का पेपर भाई साहब, और 2 से 4.5 जीएटी का पेपर। उसी गिवन टाइम में 2.5 घंटे के टाइम में तुम्हें मैथ के 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जीएटी के 200 क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी बच्चा पर्टिकुलर गिवन टाइम में तुम्हें विद एक्यूरेसी वो क्वेश्चन परफॉर्म करने होते हैं। तो अगर बच्चा उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट भले ही आता हो, लेट्स से तुम्हें मैथ का कोई क्वेश्चन है, तुम उसको 5 मिनट में कर दो, 10 मिनट लग जाए, क्वेश्चन तुम कर दोगे, लेकिन वो गिवन टाइम में होना चाहिए भाई। एनडीए तो तुम्हें इतना टाइम थोड़ी देगा यूपीएससी की भाई तू 10 घंटे में सॉल्व करके दे दी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो 2.5 घंटे में 120 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, एग्जाम के अकॉर्डिंग कि कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन को जल्दी करना है। तो वो चीजें तुम कहां से सीखोगे बच्चा, मॉक टेस्ट लगा के एंड प्रॉपर उसका एनालिसिस करके, ठीक है। तो लास्ट के बच्चा टाइम में मॉक टेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। तो बच्चा लोग पर्टिकुलर बात यही है कि जितना तुम्हारा ओवरऑल सिलेबस है उसको तुम्हें कंप्लीट करना है, इंग्लिश जीएटी वाले पोर्शन का, मैथ्स के इंपोर्टेंट चैप्टर उठाओ, पीवाईक्यू लगाओ, साथ में मॉक टेस्ट सबसे जरूरी है ना। एंड इंग्लिश के लिए बच्चा मैं तुम्हारे लिए मैराथन वगैरह लगाता रहूंगा लास्ट के 30 डेज में, है ना। अपनी बच्चा शाम को 6 बजे भी मैराथन आ रही है, ठीक है, तो उसको बढ़िया से देखना, सारे के सारे बच्चे शेयर कर देना। हमारी पूरी टीम तुम्हारे लिए बच्चा मेहनत करने वाली है, एकदम बोलते ना अब की बारी वो बदन पे वर्दी कंधे बिस्तारे दिलाकर ही मानेंगे तुम्हें बच्चा लोग। तुम्हारा जो ड्रीम प्लेस है खड़कवासला, यहां पहुंचा के ही मानेंगे, ठीक है। तो क्या तुम तैयार हो सारे के सारे वॉरियर्स? मेरे को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में सारे के सारे वॉरियर्स कमेंट करके बताएंगे जी सर हम तैयार हैं, अब की बारी खड़कवासला जाके ही मानेंगे, वो सर बदन पे वर्दी कंधे बिस्तारे लेके ही मानने वाले हैं, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए फिर बच्चा लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल द टाइम जय हिंद।